ओए होए हीरो, बड़े बाल छाल बन गए। मैं तो फंस गई तुझसे, अब किसे फंसाना है तुझे? हाँ क्या तुम हर वक्त कितना खुश रह लेती हो ना। एंड मस्ट से यू सच एन अमेजिंग गर्ल। एक मिनट, तारीफ कर, सुकून से बैठ के सुन। और मेरे बाल कैसे लगते हैं तुझे? हाँ बहुत अच्छे हैं। और मेरी आंखें? वो भी बहुत अच्छी है। ले, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सी ना बात आगे बढ़ चुकी है। कोई शेर वेर पढ़ मेरे लिए। इसे बोल के मेरी झील जैसी आंखों में तेरा डूबने का मन करता है। What क्या? अब मेरी तारीफ कैसे करनी ये भी नहीं बताऊं तुझे? हद है। चल प्रपोज कर मुझे। प्रपोज करूं? लेकिन हमारी शादी तो फिक्स हो गई है। ओए चुपचाप प्रपोज कर मुझे। रांझे की है कहानी, प्यार थी मंजिल जो दोनों की रही तू सब क्यों जा रही है? भरोसा नहीं है मुझ पे? बॉयफ्रेंड लेके भाग रही हूँ क्या तेरा? अब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जानी सी थोड़ी अनजानी, तेरे मेरे प्यार की कहानी, थोड़ी हैप्पी थोड़ी सैड। सलीमा बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने फारिस और हीर की शादी तय कर दी? जरी मैं जानती हूँ तुम्हें ये सुन के बुरा लगेगा, लेकिन जहाँ तक फारिस को मैं जान पाई हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये सिर्फ मेरा नहीं, हीर का और तुम्हारे भाई साहब का भी फैसला है। देखो, बड़ी होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें अपनी खुशी से आगाह कर दूं, और मैं चाहती हूँ कि तुम शरीक हो। सलीमा बाजी, मैं कोई वादा नहीं कर सकती आपसे, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तरफ से हीर और भाई साहब को भी बहुत मुबारक दे दीजिएगा। जी नहीं, मैं किसी को भी तुम्हारी तरफ से मुबारकबाद नहीं दे रही हूँ। तुम्हें खुद आना होगा और खावर भाई और बच्चों को भी साथ लेके आना। बाजी, आप समझ नहीं रही हैं। खावर इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे, और मैं खावर की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। अरे तुम खावर भाई से बात तो करो ना। और फिर सुनो, एक मसले की वजह से आपस की खुशियों और गमों में शरीक होना तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। ठीक है, मैं बात करूंगी, लेकिन बाजी अगर मैं ना आ सकी तो समझ जाइएगा कि मेरी मजबूरी थी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। करमू, कम से कम 2000 मेहमान होंगे, और ख्याल रहे कि खाना कम नहीं होना चाहिए, और कम से कम अलग अलग 20 किस्म के खाने होने चाहिए। जी ठीक है चौधरी साहब। और देख, अगर खाना कम पड़ा ना तो तुझे पता है मैं तेरे साथ करूंगा क्या। पता है चौधरी साहब, आप मेरा गोश्त उबाल के कुत्तों के आगे डाल देंगे। हाँ, ओ फारस पुत्र, ओ इधर आ, बात सुन। आ पुत्र, इधर बैठ जरा। अरे पुत्र, ये बता कि शादी पे वलायत से तेरे कितने मेहमान आएंगे? मेरी तरफ से तो कोई नहीं आएगा वहां से। ला, ओए अभी कोई गल हुई? और तू बारात अकेले ही लेकर आएगा? नहीं खालू, एक्चुअली वहां कोई ऐसा है नहीं जिसे यहाँ बुलाऊं, सारे अपने तो यही हैं। ये गल भी ठीक है। अब पर तू फिक्र ना कर, ओए हम तेरी बारात खुद लेकर आएंगे और रुखसती भी खुद करेंगे। अच्छा एक बात और बता मुझे, और तुझे घोड़ा चलाना तो आता है ना? घोड़ा? अरे वेख, अगर नहीं चलाना आता ना तो सीख ले। अरे बारात तो घोड़े पे ही आनी है, और मैं तेरी खाला की बारात घोड़े पे लेने गया था। चौधरी साहब, अब्बा ने तो बताया था कि आप घोड़े से गिर गए थे। तू इधर खड़ा बातें सुन रहा, चल दफा इधर से। फारस पुत्र,
वो मैं नहीं गिरा था, घोड़ा गिर गया था। जी जी, आई अंडरस्टैंड दैट। तो क्यों ना रो लाडो, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। हवेली के सहन में हीर की शादी के शादियाने बज रहे हैं और मेरे दिल में एटम बम फट रहे हैं। मुसीबत। और हीर को मेरी परवाह ही नहीं है, वो पंगड़े डाल रही है वो। और नहीं लाडो, तू गलत समझ रही है। मुझे उस पर शक नहीं है, पर ये जो दिल है ना, दिल ये कह रहा है कि कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जी चौई साहब। अच्छा जी, ठीक है जी। ले भाई रांझे, ए दिन भी वेखना सी। हीर की शादी के कामों के लिए चौधरी साहब ने मुझे हवेली बुलाया। वाह भाई रांझे, तेरी भी क्या लाइफ है।